Hello, friends. We have just witnessed a very important skirmish तो नहीं proper war या battle कहिए between India and Pakistan. Of course India के लिए तो battle ही थी, पाकिस्तान के लिए ज़रूर war हो गई है. और किस चीज़ के खिलाफ war थी यार? टेररिज्म के खिलाफ. We were not against people in Pakistan, the normal civilians जो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं. वी वर डेफिनेटली अगेंस्ट इस्लामिस्ट जिहादिस्ट एंड टेररिस्ट जो नॉर्मल इंसान नहीं होता, जिनकी मेंटालिटी मर्डर करना, किल करना होती है. ये वॉर उनके अगेंस्ट थी, नॉट अगेंस्ट एनीथिंग एल्स और अगेंस्ट द नॉर्मल पीपल ऑफ पाकिस्तान. पर उससे हमें क्या पता चला? सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जो दुनिया है, it is not true in a fight against terrorism. The world is not committed. India also came to know कि उनके real enemies और allies कौन है. ये जो toughest war थी ना terrorism के खिलाफ, उसमें भी even world powers को बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी. It also shows कि actually दुनिया में कोई country सिवाय में भी इसराइल या रशिया के अलावा एक्चुअली कमिटेड है टेररिज्म के खिलाफ. सबको अपनी कुछ इक्वेशंस बनानी है, कुछ अपनी रिलेशनशिप्स रखनी है. नोबडी इज सीरियस. दैट इज़ वाई टेररिज्म इज प्रॉस्परिंग. एंड इट हैज़ ऑल्सो revealed the mock talks of even countries like powerful countries like the US. Of course France में मैक्रोन को तो कभी भी नहीं पता होता कि क्या करना है. And proud of countries like Saudi Arabia who said down with terrorism. तो हमें बहुत क्लियरली सोचना है कि वर्ल्ड जो है वो एक्चुअली टेररिस्ट के साथ बहुत फाइट करने के लिए कमिटेड नहीं है. इट इज़ नॉट सीरियस. नहीं तो एक सुर में बोलते किल टेररिस्ट. In fact, India was doing a great service to the world. Renowned, acclaimed, proclaimed terrorists यहाँ रहते हैं जो हर जगह से बोनाफाइडली डिक्लेयर्ड हैं, खुला घूमते हैं. पर जो दुनिया है उसको ये बोलने की हिम्मत नहीं है. कावर्ड्स हैं. इवन अमेरिका के मुंह से नहीं निकला कि हाफिज सईद घूम रहा है और ये क्या हो रहा है. और उनके साथ उनकी आर्मी खड़ी हुई है, उनको स्टेट ऑनर दे रहे हैं. पर वर्ल्ड इज़ एम्बिवेलेंट. IMF क्या करता है? शर्म की बात है. पाकिस्तान को पैसे देता है, एक तरह से कह रहे हैं ना, जाइए और बॉम्ब्स खरीदिए, ड्रोन्स खरीदिए, इंडिया को अटैक करिए, टेररिज्म को सपोर्ट करिए. ये पैसा क्यों मिला? मिलते ही पाकिस्तान ने क्या किया? और अटैक करे. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. Even Europe is afraid to call them out, scared of public opinion and their vote banks. ये सब woke बनने के चक्कर में है. Now you know countries like England जहाँ पे उन्हीं के मेयर्स हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट्स चल रही हैं. पूरे इंग्लैंड में यू विल सी माहौल बदला हुआ है और स्टामर को पता ही नहीं कि उसे क्या करना है. यूरोप का भी हाल ऐसा ही है. एंड सऊदी, UAE, ये लोग सेफ हैं. इन लोग के पास तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी क्राइटेरियन अबाउट अ टेररिस्ट एंड अबाउट द रिलीजन बहुत क्लियर है. वो बहुत शांति से और इफ़ेक्टिवली रहते हैं. उनके मन में देयर इज़ नो डाउट कि ये टेररिस्ट है और ये हमारा प्रीचर या प्रेयर या हमारा रिलीजियस पर्सन है. ये सारी प्रॉब्लम्स और जगह क्यों हैं? बिकॉज दे आर अफ्रेड टू कॉल आउट टेररिज्म. एंड टर्की तो ओपनली हेल्प करता है, ईरान सपोर्ट करता है, चाइना को तो हर जगह अपना फ़ायदा देखना है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं. वो हर जगह दुख पहुंचा के, आग लगा के रहता है. और जो फेमस टेररिस्ट हैं इम्प्यूनिटी से घूमते हैं. ये चीप और फेक वोक चैनल्स हैं जैसे BBC. दे विल ऑल्सो बी स्कैर्ड टू कॉल आउट टेररिस्ट. उनको मिलिटेंट्स बोलेंगे. इससे समझ में आता है कि ये जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है ना, ये टेररिस्ट सपोर्टर है. इनकी जान निकली हुई है और आवाज़ नहीं निकलती है सच बोलने में, क्योंकि उस कंट्री का ही हाल ऐसा हो चुका है. Russia and Israel have been more vocal, openly supporting. Maybe Israel has also suffered at the hands. It seems to suit the world to feed another scum like terrorists. तो इससे क्या लेसन है? India needs to be strong. किसी की तरफ हेल्प के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है.
अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करो एंड बिल्ड ऑन योर मिलिट्री. Kudos to India when they happen to strengthen military, be armed, be up to date, and have a good network of roads and air force bases and high-tech army. So we salute them. Of course, हमारी आत्मनिर्भर स्कीम ने बहुत हेल्प किया. So much weaponry being made in India. Proud of our BrahMos in coordination with Russia and S-340. उन सब के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. अपने में कहते हैं ना, खुद को इतना बुलंद करें कि पाकिस्तान स्ट्राइक करने से पहले सोचे कि आपकी रज़ा क्या है. तो हमें वर्ल्ड के लिए बॉदर नहीं करना है. इतनी स्ट्रेंथ रखें कि वर्ल्ड इंटरफेयर ना कर पाए और आप सही के लिए खड़े रहें. वी कांट अफोर्ड टू स्लैक. कौन है हमारे नेबर्स? बांग्लादेश, जहाँ पे आपको पता है कैसी मेंटालिटी टेक ओवर कर रही है. पाकिस्तान, जिसने जिहाद को अपना घर बना रखा है और टेररिस्ट को सबसे ज़्यादा सेफ स्पेस दी हुई है. चाइना, ये सब हमारे एनिमीज़ हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली बिल्ड आवर स्ट्रेंथ. इतने ड्रेडेड एनिमीज़ हैं हमारे आसपास. वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर मुस्लिम कम्युनिटी. हमारे ओवैसी ने बहुत बुलंद आवाज़ में इंडिया के लिए बोला और पाकिस्तान को वार्निंग दी. उसने इंडिया का हौसला बढ़ाया. हमारे पास ऐसे बहुत मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं जो अपने कंट्री को आगे रखते हैं. कीप आवर कंट्री सेफ, स्टे टुगेदर एंड डाउन विद दोज कंट्रीज़ जो हर रिलीजन का नाम ख़राब करते हैं, जो हर कंट्री को वीक बनाते हैं. कहते हैं ना, जो सरपेंट्स पाले हैं आपको ही डस रहे हैं. अब वो कहते हैं 90,000 हम लोग मारे गए टेररिस्ट अटैक से. क्यों नहीं मारे जाओगे? आपके बीच में ही तो रहते हैं, तो किसी ना किसी को तो मारेंगे ही. तो इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल एंड एक्चुअली वर्किंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ. और आत्मनिर्भर होइए, अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी लाइंस और अच्छे से ड्रॉ करिए जैसे आपने अभी ड्रॉ करी है. एंड अपने रूल्स खुद बनाएं, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. कहते हैं ना कि वर्ल्ड उसी को सपोर्ट करता है जिसके पास ताकत होती है. आप अपनी ताकत बिल्ड करें एंड द वर्ल्ड विल फॉलो सूट. डोंट वेट फॉर सपोर्ट. ये तो पता ही चल गया IMF के लोन के बाद कि कौन किसको सपोर्ट करता है. तो अगर उन्होंने उनको मनी भी दिया है, कहते हैं ना, बेवकूफ़ को पैसे दो तो रुला ही देगा, वेस्ट ही कर देगा. तो होप कि वो अपने ऊपर ही वेस्ट करें, अपनी जनता तक तो जाने ही नहीं देंगे. आपस में ये जनरल्स मिल बांट खाएंगे. सो लेट्स होप दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड वी आर कमिटेड टू आर defending our country without looking at anyone for help. Though of course our diplomats have done an excellent job of right protocol and right sounds. So long live India, and I hope to hear your suggestions and remarks.